नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। वार्षिक राशिफल के तहत मिथुन लगन की चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए शनि का महापरिवर्तन भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान में और गुरु का हंस नामक राजयोग और 22 अप्रैल से गुरु भी लाभ भवन में 11वें घर में लाभ के कारक राहु कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर से यह मोटे तौर से गुरु, राहु और शनि के गोचर की बात करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, जिन लोगों का 3 नंबर लगन कुंडली में पहले भाव में लिखा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनका मिथुन लगन होता है। अगर 3 नंबर में आपकी लगन कुंडली में पहला जो चार्ट होता है, आपकी कुंडली में 3 नंबर के साथ चंद्रमा लिखा हो तो वह मिथुन राशि होती है। यह वीडियो दोस्तों मिथुन लगन के लिए ही है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं वीडियो प्रसारित कर चुका हूं 2023 का। उसकी अगर आपको इच्छा है, उस वीडियो को देखना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देता हूं, आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जानते हैं शनि, गुरु, राहु, केतु का किस तरह का आप लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से पहलुओं के ऊपर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ सकता है और इसके क्या उपाय होंगे, अंत में वह भी सुझाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को राशिफल के नजरिया से देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि यह लगन आधारित वीडियो है। तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स की बात होती है, जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान होता है, राशियों की नॉलेज होती है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, प्रेरणादायक होगा। और यह खासकर जिनको अपने लगन का पता होता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही तर्क संगत कहीं लाभकारी कहीं रहेगा। जिनकी मिथुन राशि है, हालांकि वह भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। शनि का परिवर्तन दोस्तों 17 जनवरी से कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर से आपके भाग्य को प्रबल पर करता है। पहली बात तो ये है, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे दोस्तों, किस तरह से आपके लगन के लिए शनि कहाँ कहाँ से आपको फायदा दे सकते हैं और कहाँ अवरोध भी आने की संभावना हो सकती है। हालांकि भाग्य स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान में होता है तो 90% शनि का फल शुभ ही रहता है। दोस्तों, आप लोगों के लग्नेश बुध हुआ करते हैं। बुध दोस्तों एक ऐसे ग्रह हैं 20-25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब बुध की दशा अंतरदशा आती है तो घटनाक्रम बहुत जल्दी से होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है। बुध आपके लग्नेश होने के कारण आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बुध का पूरा प्रभाव होता है, अनलेस आपके लगन में कोई दूसरे ग्रहों का प्रभाव ना हो। अगर आपका पहला भाव खाली है तो बुध के जो शुभ लक्षण हैं वह आप पे नजर आते हैं। बुध आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। आपकी स्पीच बहुत मधुर होती है, आप अपनी स्पीच के दम से ख्याति अर्जित करते हैं, कामयाबी अर्जित करते हैं, इसीलिए आप सफल व्यापारी होते हैं, कुशल वक्ता प्रवक्ता होते हैं, आप अच्छे टीचर होते हैं। इस तरह की लाइनों में जहां पर वाणी का खास रोल होता है। हालांकि दोस्तों, स्पीच का इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में ही देखा जाता है। कहीं भी आप कार्य करते हैं, अगर आपकी स्पीच अच्छी नहीं है, आपके व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की जो स्थिति है वो उत्तम नहीं है, तो आप कामयाब नहीं होते। तो बुध का श्रेष्ठ होना आपकी कुंडली में उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि शनि गुरु का। अकेले शनि गुरु अगर श्रेष्ठ हैं, अगर बुध अच्छे नहीं है, तो भी आप उतनी बुलंदियां नहीं छूते, ये याद रखिए। बुध सूर्य के मित्र होते हैं, बुध शनि के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये 3 ग्रह बुध के खास मित्र होते हैं। और वैसे तो बुध जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, वो उस जैसा प्रभाव देने लग जाते हैं। तो आप भी काफी एडजस्ट करने वाली प्रवृत्ति वाले होते हैं और ज्यादातर आप हर क्षेत्र में कामयाब होते हैं, हर क्षेत्र में आप दिखाई देते हैं। तो यह ऑलराउंडर प्रवृत्ति है आपकी, जो आपको वर्सटाइल बनाती है। आप गुणी होते हैं क्योंकि बुध गुणों से भरपूर रहता है, इंटेलिजेंट प्लेनेट है, इंटेलेक्ट है, दिमाग ही सब कुछ है इस दुनिया में। अगर जिस व्यक्ति का दिमाग दुरुस्त है, वह कुछ भी पा सकता है। वाणी अच्छी है तो वह कुछ भी पा सकता है। तो आप ऊंचाइयां छूते हैं, चाहे यह राजनीति हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, दुकानदारी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो। कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, बेसिकली संचार व्यवस्थाओं के, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, कोई भी क्षेत्र हो, कला हो, साहित्य हो, आप लोग कामयाब हो जाते हैं अगर बुध आपका श्रेष्ठ हो। मित्र राशि में होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में हो। चलिए, ये तो बुध की बात है, क्योंकि लगन की बात हो रही है तो आपके लग्नेश की बात करना बहुत जरूरी था। शनि आप लोगों के भाग्य स्थान में 17 जनवरी से और जून पर्यंत यह मार्गी रहेंगे। उसके पश्चात यह वक्री भी हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव भी जानेंगे। गुरु सितंबर तक मार्गी रहेंगे और परंतु 22 अप्रैल को 11वें घर में आ जाएंगे राहु के साथ, तो उसका प्रभाव जानते हैं। दोस्तों, शनि देव से शुरुआत करते हैं। शनि आप लोगों के अष्टमेश भी हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। जब भी आप लोगों की कुंडली में शनि की महादशा आए, जिन लोगों की, अगर कुछ लोगों की चल भी रही होगी, उनका आधा पीरियड तो बहुत अच्छा जाता है, आधा पीरियड सो जाता है, ठीक ठीक जाता है, अगर शनि अशुभ प्रभाव में ना हो। यह भाग्य स्थान के मालिक होने के नाते आपका भाग्य प्रबल करते हैं, पिता को तरक्की देते हैं। इस वक्त भी भाग्य स्थान में आकर आपके पिता के लिए शुभ रहेंगे। परंतु याद रहे, भाग्य स्थान में अगर अशुभ ग्रह हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो आप लोगों का परचम लहराता है। आपके पास धन की कमी नहीं होगी इस अवधि में। जो भी कार्य करना चाहते हैं इस अवधि में 17 जनवरी से पहले ही प्लान कर लीजिए, बल्कि अभी से प्लान कर लीजिए। प्लानिंग मस्ट है। प्लानिंग के ऊपर बहुत समय लगता है। अगर आपने बड़ा व्यापार शुरू करना है तो आज से ही प्लान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि ने आपको सफलता देनी ही देनी है। जब भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो किस्मत आपकी ठीक रहेगी, आपकी सहायता करेगी पूरे 2.5 साल। 2025 मार्च तक शनि यहाँ पर रहेंगे। जब तक आपका भाग्य श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम रहेगा, आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित है। इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। इंटरनेट पर सभी तरह के लोग हैं दोस्तों, सभी को आजादी है अपना विचार व्यक्त करने की। और YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफी कुछ लोगों को सिखा रहा है। घर बैठे आप ज्योतिष बन रहे हैं, घर बैठे आपके पास हर तरह की सामग्री पहुंचती है। परंतु ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। सही सामग्री को समझिए, सभी चैनल देखिए और फिर आप उसका विश्लेषण करिए। जानकारी देखिए, अच्छी भी मिल सकती है, बुरी भी मिल सकती है। अगर आप सजग हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। हर क्षेत्र में ऐसा होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है वह कामयाब इसीलिए होता है, उसे पहचान होती है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके हित की बात क्या हो रही है और क्या अहित हो रहा है। तो निश्चित बात है, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं शनि तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते, वगैरह वगैरह। देखिए, शनि मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में हो, अच्छा फल ना दे, ये हो नहीं सकता। गलत धारणा है, गलत नॉलेज है। लोग ये देखते हैं कि अष्टम स्थान के मालिक हैं तो शनि बुरा फल देंगे। जी बिल्कुल नहीं। आप लोगों के लगन के लिए शनि, जैसे कि बताया, ज्यादातर अच्छा फल देते हैं अगर मित्र क्षेत्री हैं।
इसी घर में बैठे हैं आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, तो आपके वारे न्यारे, आप उच्च पद आसीन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे ट्रेडर, दुकानदार, प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, क्योंकि बुध कहीं भी आपको ले जाता है। बेसिकली तो लग्नेश के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरह का कारोबार करेंगे। हाँ, 10वें घर के मालिक गुरु के ऊपर भी यह भूमिका रहती है। गुरु भी तो आपको लर्नड बनाते हैं, एजुकेशन में लेके जाते हैं, उच्च प्रतिष्ठित पद देते हैं, उच्च पद देते हैं। शनि की बात कर रहे थे। शनि यहाँ पर आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेंगे दोस्तों, पूरा 2.5 साल। दशा अंतर दशा आपकी कुछ भी चलती हो, चलिए कैसे भी ग्रह हो, आपका भाग्य अब पहले कोविड काल में 99% लोगों ने सफर किया है, कुछ 5-7% लोग बचे होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अब समय तरक्की का निश्चित तौर से होता है, जिनका मिथुन लगन है। घर परिवार में खुशियों का माहौल, विदेशों से लाभ, जो भी कार्यों में अवरोध है वह दूर होंगे। मूल त्रिकोण साइन में कुंभ राशि में वायु तत्व की राशि में आपकी वायु यात्रा के योग, वीजा इत्यादि आसानी से लग जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर से जॉब मिल जाती है, क्योंकि गुरु 10वें घर में 22 अप्रैल तक आपके कैरियर के लिए काफी उत्तम समय है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं, प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं, उच्च स्तर की पोस्ट मिलती है आपको। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। गुरु ज्ञान के, विजडम के, नॉलेज के भंडार हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। हंस नामक राशियों के चलते आप लोगों को लाभान्वित करेंगे ही करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। कार्यस्थल आपका हलचल भरा रहेगा, यह एक केंद्र बिंदु मान लीजिए इस 2-2.5 सालों का। भाग्य प्रबल है कार्यस्थल पर। इस साल की बात करें 2023 की, तो कुछ ना कुछ उपलब्धि, कैरियर में ऊंचाइयां छूने के प्रबल योग, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपको इज्जत मान बहुत मिलेगी इस अवधि में। जो लोग आपसे नाता नहीं रखना चाहते थे, वही आप लोगों की सराहना करेंगे, आपकी गुणों की अभी वही लोग बात करेंगे, आपकी काबिलियत की बात होगी, आपकी प्रतिष्ठा की बात होगी। गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय घर के ऊपर, गुरु कारक भी धन के हैं। धन स्थान को देखेंगे तो धन तो निश्चित तौर से बढ़ेगा इस अवधि में। गुरु का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर भी है। 4th हाउस जमीन जायदाद का है, सुख का है, मातृपक्ष का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। तो इस अवधि में आप लोगों को जमीन जायदाद का सुख भी प्राप्त हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं वह दूर होती हैं, धन आता है और प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं। इवन बैंक बैलेंस बढ़ता है। यूं कहें आपकी आमदन बढ़ जाने के कारण आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पारिवारिक स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। आपकी एजुकेशन में अगर अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होने के योग बनते हैं। गुरु क्योंकि शिक्षा के कारक भी हैं। अगर आप शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। गुरु धर्म कर्म के भी कारक हैं, अपनी राशि में है, स्ट्रोंग है, तो आपकी प्रवृत्ति धार्मिक हो जाती है, लोगों के काम आने वाले होते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज गुरु देते हैं। गुरु आपको गुरुता देते हैं, सज्जनता देते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं, जिससे आप सुखी भी रहते हैं। दूसरों की भलाई करने से ही व्यक्ति सुखी होता है दोस्तों, याद रखिए। आप समाज के काम आते हैं, लोग आपके दर पर चक्कर लगाते हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि आप लोगों के काम आते हैं। जब आप किसी का काम करते हैं तो ऊपर वाले का भी आशीर्वाद आपको मिलता है, वह शनि के रूप में मिलने वाला है। शनि भाग्य स्थान में आ जाते हैं तो भाग्य प्रबल, ईश्वरीय शक्ति का घर है 9th हाउस, तो डिवाइन पावर की मदद मिलती है आपको, डिवाइन हेल्प मिलती रहती है आपको इस अवधि में। तो 2023 आपके लिए बहुत उन्नत रहेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी हर क्षेत्र में। गुरु का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर आपको रोग ऋण से मुक्त करता है, कर्जे से मुक्त करता है,
अगर किसी का कोर्ट कचहरी में मसला है, उससे भी आप लोगों को निजात मिलती है, आप शत्रु हंता रहते हैं। वैसे भी शनि का प्रभाव इतना उत्तम है कि आप लोगों के रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। शनि की दृष्टियों की भी चर्चा करें तो दोस्तों, शनि की 10वीं दृष्टि भी 6th हाउस के ऊपर है। शनि क्रूर ग्रह हैं और 3, 6, 10, 11 घरों के ऊपर शनि का प्रभाव उत्तम होता है। दोस्त मित्र अक्सर पूछते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, कि शनि की दृष्टि खराब होती हैं। हमेशा नहीं होती दोस्तों। जब शनि कुपित होते हैं, अशुभ ग्रहों में से प्रताड़ित होते हैं, पाप कर्तरी योग में होते हैं, 0 डिग्री के हों, अस्त हों, सूर्य के साथ हों, मंगल के साथ हों, राहु केतु के साथ हों, तब शनि की दृष्टि थोड़ी दिक्कत दे सकती है। वह भी देखना पड़ेगा कि D9 चार्ट में नवमांश इत्यादि में शनि की पोजीशन क्या है। पर फिर भी ये बात तो सही है, शनि शत्रु राशि में बैठे हों तो उनकी दृष्टियां अच्छा काम नहीं करती, और अगर वक्री हो तो निश्चित बात हो जाता है। परंतु ऐसी स्थिति में अपनी राशि में बहुत बली है, प्रिय राशि है शनि की, इनकी दृष्टि शुभ होती है। तो शनि की शुभ दृष्टि का फल कहें या 6th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि आप लोगों को कोर्ट कचहरी, कर्जे से निजात, शत्रुता से निजात, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आप कंपटीटर्स के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं। कार्यस्थल पर जो आप लोगों के नाक में आपके कंपटीटर्स ने पिछले 2-2.5 साल तंग किया है, आपको आपके नाक में दम किया है, वह स्थिति नहीं रहेगी। अब आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। कोई भी कार्य करते हो, शनि से संबंधित कामकाज करते हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो, किसी तरह के चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोयले लोहे खदानों का काम काज करते हैं, मशीनरी का काम काज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, खदानों का कामकाज, साहित्य लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यात्राओं का लाभ होंगे, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, यात्राओं से लाभ मिलता है, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं, उनका साथ मिलता है, मित्र मंडली की पूरी सपोर्ट मिलेगी। 11वें घर में गुरु का बैठना, 22 अप्रैल से राहु के साथ 2 ग्रह बैठे हों 11वें घर में तो लाभ ही होता है, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते हैं। 11वें घर में दोस्तों जितने भी ग्रह हों किसी कुंडली में, वह अमीरी की निशानी है, वह व्यक्ति धनाढ्य होता है। अगर 11वां घर खाली है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर भी दूसरे योग भी देखने पड़ते हैं। गुरु 11वें घर में 22 अप्रैल को राहु के साथ मिलेंगे। राहु गुरु चंडाल दोष तो बनाते हैं, परंतु यहाँ पर बता दें, गुरु इसलिए प्रभावित होंगे, ये नहीं हो सकता कि आप कहीं कार्यस्थल पर दिक्कतें आएंगी। शनि की भी दृष्टि रहेगी गुरु और राहु के ऊपर। शनि भाग्यस्थान के मालिक हैं, गुरु 10वें घर के मालिक है, 7वें स्थान के मालिक है, तो एक किस्म से धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है। राहु कैटलिस्ट का ही कार्य करेंगे, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होगा। शनि का 11वें घर के ऊपर प्रभाव, गुरु के ऊपर प्रभाव, जो कि कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, व्यापार खूब चलेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी। तो 22 अप्रैल से भी कोई दिक्कत नहीं है, खासकर जब तक सितंबर तक गुरु वक्री नहीं होते। आप लोगों के लिए सितंबर तक समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। धन लाभ, प्रतिष्ठा, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, बड़े भाई बहनों का सुख मिलता है, बड़े भाई बहनों के साथ अगर मतभेद है वह दूर होते हैं। राहु यहाँ पर बहुत ही भले होते हैं, 11वें घर में ऊंचाइयां देने वाले होते हैं, आपको डिप्लोमेट बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, आप शत्रुहंता होते हैं। हालांकि पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि या केतु का पंचम स्थान में बैठना, आपको संतति का, अपनी संतान का ख्याल रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, लाभ होता रहेगा, धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। गुरु राहु 11वें घर में ऐसा करते हैं कि राहु थोड़ी सी गुरु को दिक्कत दे सकते हैं, गुरु के नैसर्गिक जो गुण हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि 10वें घर के शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि 10वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा है और 9th लॉर्ड शनि से एस्पेक्ट रहेगा, शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी, तो निश्चित बात है गुरु का प्रभाव इतना बुरा नहीं होगा।
हाँ, गुरु के नैसर्गिक जो शुभ फल हैं वह मध्यम पड़ जाते हैं, जैसे कि धर्म कर्म के कामों में अरुचि होना। अगर आप धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना। तो सीधे साधे ढीले ढाले रहेंगे तो आप लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कत हो सकती है इस अवधि में। आप लोगों को स्टिफ कंपटीशन मिलने के योग बनते हैं जब गुरु राहु के साथ होते हैं, परंतु इसे हम बुरा नहीं कह सकते। कंपटीशन के बाद ही तो आप कामयाब होते हैं। जब कंपटीशन ही नहीं है तो व्यक्ति काम ही नहीं करता, सुस्त पड़ जाता है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही तो व्यक्ति उन्नति करता है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में प्रतिस्पर्धा नहीं, उसने कभी तरक्की ही नहीं की। ये आपको नियम बता देता हूं। आज जो ह्यूमन नेचर है, अगर व्यक्ति को कहीं से कोई कंपटीशन ना मिले तो वह सोया ही रहे, ढीला ढाला ही बैठा रहे, वह तरक्की की ना सोचे। ये प्रतिस्पर्धा ही है। व्यक्ति में जो अपनी मैं होती है, जो स्वाभिमान होता है, वही तो उसे तरक्की के लिए ले जाता है। तभी तो चांद सितारों तक पहुंच जाता है इंसान। व्यक्ति अपने आप को प्रूव करता है, और वैसे भी हर व्यक्ति यूनिक होता है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं राहु कार्य क्षेत्र में। गुरु के प्रभाव को थोड़ा सा इस एरिया से आपको सतर्क रहना चाहिए। सप्तम स्थान भी के मालिक भी हैं गुरु, 11वें घर में बैठेंगे, शनि से दृष्ट होंगे, तो प्रणय बंधों के लिए समय उत्तम ही रहेगा। डेली आमदन में वृद्धि के प्रबल योग, 100% आप तरक्की करेंगे। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, कोई 3-5 की बात है ही नहीं। हो सकता है कुछ वीडियोज आपने देखे हों, जैसा कि बोला आप जरूर देखिए, जितने देखेंगे अच्छा रहेगा। आपको डिसाइड करना आना चाहिए कौन सा व्यक्ति क्या बात कर रहा है। गुरु यहाँ पर निश्चित तौर से 7th हाउस से पंचम स्थान में बैठे हैं। अपनी राशि से जब भी त्रिकोण में बैठे, और राहु ने कैटलिस्ट का कार्य देना है। राहु का कोई अपना राशि नहीं, कोई भाव नहीं। राहु जहां बैठेंगे, जिस ग्रहों से दृष्ट होंगे, उसी का प्रभाव देंगे। भले गुरु हैं, शनि हैं, कुछ भी हैं, राहु के साथ जो भी बैठेगा थोड़ा सा प्रभाव में आता है, उसके गुण प्रभावित होते हैं। शनि के साथ राहु बैठे हो तो पार्श्विक दोष बनाते हैं, आदि इत्यादि। यहाँ पर गुरु चंडाल दोष है, तो 11वें घर में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो रिश्तों को लेकर, परंतु मोटे तौर से ठीक रहेगा सिस्टम। व्यापार में गतिरोध की संभावनाएं बहुत कम है। पार्टनरशिप में गतिरोध की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अपनी राशि से गुरु त्रिकोण में आ जाते हैं। सप्तम स्थान का मालिक 11वें घर में, मीन्स अपनी राशि से पंचम स्थान में। अगर आप काउंट करेंगे 9 नंबर से लेकर 1 नंबर तक, ये 5 घर बनते हैं। त्रिकोण में जब भी कोई घर प्लैनेट बैठता है त्रिकोण स्थान में अपनी राशि से, बहुत अच्छा फल देता है। तो गुरु 7वें घर के शुभ फल देंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब, डेली आमदन में वृद्धि, अदालती मसलों में आपका परचम लहराएगा, आपका झंडा लहराएगा। पॉलिटिक्स में है, किसी भी क्षेत्र में है, आपकी जीत सुनिश्चित करते। गुरु 11वें घर में आपका सर्कल बढ़ाते हैं, आप चर्चा रहते, यू रिमेन द टॉक ऑफ द टाउन। तो स्थितियां बहुत उत्तम हैं। शनि के प्रभाव के कारण स्थितियां और भी अति श्रेष्ठ हैं। कर्जे से निजात, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय आप लोगों के लिए। नया बिजनेस शुरू करिए, कर्जा आपका उतर जाएगा, बैंकों से ऋण मिलेगा, क्योंकि गुरु का दूसरे घर के ऊपर प्रभाव है, 6th हाउस के ऊपर प्रभाव है। जो बैंकिंग प्रणाली से आपको मदद मिलती है, लोन्स इत्यादि मिल जाते हैं, जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आमदन होती रहेगी। गुरु के कारण आपकी आमदन में कमी नहीं होगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, कुछ ना कुछ फंक्शन इत्यादि हो ही जाया करते हैं जब गुरु 10वें और 11वें घर में, खासकर 11वें घर में बहुत अच्छे होते हैं। और राहु के साथ है तो और भी उत्तम स्थिति है। शनि से दृष्ट है, शनि भाग्यस्थान के मालिक, गुरु को क्या कहेंगे। 9th 10th लॉर्ड, तो लाभ होगा, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट कचहरी में शनि फतेह कर रहे हैं, 6th हाउस के ऊपर शनि का एस्पेक्ट। आप शत्रु हंता रहेंगे, किसी तरह का भी तो कोई तनाव नहीं होना चाहिए इस अवधि में, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी उपाय की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, केतु के उपाय आप कर सकते हैं पंचम स्थान में, यदा कदा आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। आप रैश होकर डिसीजन ना लें इस अवधि में। आपके लिए जेम स्टोन्स बता दें, पन्ना आपको धारण करना चाहिए हमेशा के लिए। डायमंड आप धारण कर सकते हैं, डायमंड अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओपल धारण करें। बस ये 2 स्टोन बनते हैं आपके लिए।
कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। एक उपाय और बता देते हैं आपके लिए। अपने पर्स में एक चांदी की ठोस गोली रखें जिससे राहु का प्रभाव शुभ होता है, या एक चांदी का चकोर ईंट रेक्टेंगुलर पीस भी रख सकते हैं पर्स में, कम से कम 20 ग्राम का, 20 ग्राम का। घर में चांदी का हाथी रखें जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो, तो राहु और भी शुभ प्रभाव देंगे यहाँ पर 11वें घर में। खासकर जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है उन्हें ऐसा करना चाहिए। पक्षियों को बाजरा डालें। अगर कहीं अवरोध है, कहीं दिमाग काम नहीं करता, डिसीजन लेने में दिक्कत है, तो शिव की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।